इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर दो तरह के चार्जेस हैं ना, वो अप्लाई होते हैं। पहला, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वाली कंपनीज हैं जैसे मेपको है, लेस्को है, आईएसको है, इनके चार्जेस सेपरेट बिल में मेंशन किए जाते हैं। और दूसरा, हमारे गवर्नमेंट के चार्जेस वो सेपरेट मेंशन किए जाते हैं। पहले हम देखेंगे हमारी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसके चार्जेस हैं वो किस तरह मेंशन किए जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर आपके जो आपने यूनिट्स उस मंथ में कंज्यूम किए हैं उसको मेंशन किया जाता है। और अगर आप 3 फेज़ कंज्यूमर हैं तो उनमें जो है बिल कैलकुलेशन के अंदर आपके ऑफ पीक यूनिट्स और पीक यूनिट्स को सेपरेटली मेंशन किया जाता है। और जो आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो ऑफ पीक में आपने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं और फिर जो पीक में आपने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उनका जो टैरिफ है उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल अमाउंट जितनी बनती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ऐड कर दी जाती है। नेक्स्ट है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी यूनिट रेट के अकॉर्डिंगली ही चार्ज किया जाता है। इसका नेपरा डिसाइड करता है कि फ्यूल प्राइस को हर मंथ किस रेट पे चार्ज करना है। करंट बिल में आप देखें कि जुलाई का जो बिल है इसमें मेंशन किया गया है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फॉर मई 22 एट द रेट ऑफ 7.9040। इसका मतलब ये है कि आपने जुलाई के बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो पे करना है वो 2 मंथ पहले जो बिल आपका मई का था उसमें जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसका जो है पर यूनिट रेट के हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके जितनी अमाउंट बनती है वो आपको पे करना पड़ेगा जुलाई में। जैसे मई में आपने 141 यूनिट इस्तेमाल किए थे तो इस 141 को वो 7.9040 से मल्टीप्लाई करके उसकी जो अमाउंट बन रही है 1114.46 वो आपको करंट बिल में ऐड कर दी जाती है। जिस तरह ये जुलाई का बिल है तो जुलाई में आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मई का देना है। नेक्स्ट है आपका एफसी सरचार्ज। एफसी सरचार्ज जो है ये आपके करंट बिल में आपने जितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उन यूनिट्स को 0.43 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो ये इस बिल में तकरीबन बन रहा है 110.94। नेक्स्ट है क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। ये जो है अमाउंट ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है मेपको, आईएसको, फेस्को और गैपको, ये डिसाइड करती हैं कि हर मंथ कितना क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली इसको चार्ज किया जाता है। इस तरह जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कंपनी है उसके टोटल चार्जेस जो हैं वो नेक्स्ट मेंशन किए गए हैं, जो कि कम्बिनेशन है आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एफसी सरचार्ज और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट। अब हम मूव करते हैं गवर्नमेंट चार्जेस की तरफ। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि 1.5% होता है आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्यूटीआर टैरिफ एडजस्टमेंट जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस भी कहते हैं, इन दोनों के कम्बिनेशन का 1.5% गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। नेक्स्ट है टीवी फ़ी जो कि 35 रुपीज़ है। उसके बाद आपका है जीएसटी जिसे हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। जनरल सेल्स टैक्स जो है ये 17% होता है, जो कि कम्बिनेशन होता है आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका एफसी सरचार्ज और क्यूटीआर टैरिफ एडजस्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इन सब का 17% जो है वो गवर्नमेंट हमें एज अ जीएसटी चार्ज करती है। नेक्स्ट है ईडी ऑन एफपीए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन एफपीए, जो कि 1.5% ही चार्ज होती है। आपकी जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अमाउंट है उसका 1.5% हमें गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करती है। नेक्स्ट है जीएसटी ऑन एफपीए। जीएसटी जो है ये 17% होता है आपके एफपीए और ईडी ऑन एफपीए, इनके कम्बिनेशन का 17% जो है
ये गवर्नमेंट हमें चार्ज करती है। टोटल टैक्सेस ऑन एफपीए को सेपरेट बिल में मेंशन किया जाता है, और उसके बाद जो टोटल मेंशन किया गया उसमें ये गवर्नमेंट के सारे चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टीवी फ़ी, जीएसटी ऑन एफपीए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन एफपीए, इनका कम्बिनेशन जो है वो टोटल में शो किया जाता है। नेक्स्ट है टोटल चार्जेस। टोटल चार्जेस में आपका जो करंट बिल है वो कम्बिनेशन होता है आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यूटीआर टैरिफ एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एफसी सरचार्ज, टीवी फ़ी, जीएसटी, इन सब का कम्बिनेशन जो है वो आपका करंट बिल में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है टोटल एफपीए। टोटल एफपीए में आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, आपका ईडी ऑन एफपीए और जीएसटी ऑन एफपीए, इनका कम्बिनेशन जो है वो टोटल एफपीए में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है पेएबल विद इन ड्यू डेट, जो कि आपका करंट बिल और टोटल एफपीए इन दोनों को कंबाइन करके वो जो अमाउंट है वो आपके पेएबल विद इन ड्यू डेट के अंदर ऐड की जाती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एलपी सरचार्ज, लेट पेमेंट सरचार्ज। ये गवर्नमेंट जो है वो हमें 10% के हिसाब से चार्ज करती है, और लेट पेमेंट जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका क्यूटीआर टैरिफ एडजस्टमेंट, एफसी सरचार्ज, इनकी जितनी अमाउंट है उसका 10% जो है ये हमें चार्ज किया जाता है एज आ लेट पेमेंट सरचार्ज के तौर पे।